आपको भी 2026 के एग्जाम में 400 प्लस नंबर चाहिए ना, तो कुछ काम करना पड़ेगा। देखिए पढ़ाई हर एक स्टूडेंट कर रहे हैं, आप भी पढ़े होंगे, सभी क्वेश्चन आंसर आप भी याद करके जाइएगा, एग्जाम हॉल में आप लिख के आइएगा। लेकिन होता क्या है ना कि आपके जब रिजल्ट आते हैं तो पता चलता है कि भैया हम तो पूरा क्वेश्चन आंसर लिख के आए हुए थे, फिर भी हमारा इतना कम नंबर कैसे आ गया है। इस सब के पीछे कारण होता है कि आप कॉपी कैसे लिखे हुए हैं, साथ ही साथ ये जो अंतिम 30 दिन बचा हुआ है, इस 30 दिन में आपको पढ़ाई कैसे करना है ना, ये सब कुछ आपको देखना पड़ेगा। ये सब कुछ जब तक आप नहीं देखेगा तब तक आपके अच्छे खासे नंबर नहीं। क्या एक मात्र ऐसा नोट है जो पिछले 3 साल से पूरे के पूरे क्वेश्चन जो होते हैं फाइनल एग्जाम में टकरा जाते हैं। Wake up to reality. पढ़ना कैसे है, अंतिम एक महीना में पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, और 400 प्लस अगर नंबर चाहिए तो इसके पीछे सच्चाई क्या है कि कितना पर 400 प्लस नंबर आ जाएगा। सबसे पहले फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, अगर इस 3 सब्जेक्ट की मैं बात करूं तो भैया सबको पता है कि 80 प्लस अगर नंबर लाएंगे तभी तो 400 प्लस नंबर होगा। अब मैं आपको बता रहा हूं कि कितना इजी है 80 प्लस नंबर लाना, कि मेरा भाई देख लो कि सबसे पहले तो इनमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा कै गो, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 70 को पूछा जाएगा। हम बोले कि भाई इनमें से 28 को भी सही हो जाएगा, फिर भी तो 400 प्लस नंबर आ जाएगा। उसके बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है कै गो पूछा जाता है, तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है 70 नंबर का पूछा जाता है। हम बोले कि भाई ज्यादा मत कुछ सोचो, अगर तू 2700 नंबर का लिख देगा ना फिर भी तो जो है वो 400 प्लस नंबर आ जाएगा। उसके बाद प्रैक्टिकल का एग्जाम का होता है, तो प्रैक्टिकल एग्जाम 30 नंबर का होता है, और में मास्टर साहब अक्सर जो है ना मास्टर साहब 26-27 नंबर ये देंगे, यानी कि इतना करने पे भी आपके 80 प्लस नंबर आ रहे हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की अगर मैं बात करूं तो। मैथमेटिक्स में क्या है, हिंदी इंग्लिश में क्या है, हिंदी इंग्लिश में तो और आसान है भैया, 100 को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा, उसमें से 50 में 50 सही होना चाहिए। इंग्लिश में 100 में पूछा जाता है, 50 में 50 सही होना चाहिए। इंग्लिश जो है लैंग्वेज सब्जेक्ट है, हिंदी लैंग्वेज सब्जेक्ट है, इसमें तो आप जो है 80 से ज्यादा नंबर ला सकते हैं अगर आप सही से कॉपी लिख के आते हैं तो। वो सब कुछ आपको इस चैनल पे मिलते रहेगा। उसके बाद मैथमेटिक्स में भी क्या होता है, मैथमेटिक्स में जो है 100 को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा, इस 100 को में 40 को भी अच्छा से पढ़ लीजिएगा तब आपका काम बन जाएगा। सर जी 100 को से ज्यादा मार्क्स का जो है सब्जेक्टिव पूछा जाता है, 40 नंबर का लिख दोगे फिर भी काम चल जाएगा, यानी कि आसान है। लेकिन होता है क्या है ना कि आपके पढ़ने के तरीके, आपके कॉपी लिखने के तरीके, ये सब मायने रखेगा। अब उन्हीं सब पे हमें बात करना है। अब अगर किसी को 400 प्लस चाहिए तो जो आप पढ़े हुए हैं ना उसको बस अच्छा से पेपर में लिखिएगा। आपके लिखने के तरीका से बिहार बोर्ड में आपको नंबर नहीं दिया जाता है। आप सीधे घोस फौस के कुछ लिख के चले आते हैं, मास्टर साहब को समझ नहीं आता कि कुंदनमा का लिख ले है रे, मास्टर साहब सीधे खड़ाक 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 कट कर देते हैं, नहीं देंगे इसमें नंबर, ऐसा हो जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, उसी को बोला जाता है कॉपी राइटिंग मेथड। अब जो है लाइन बाय लाइन चीजों को समझिएगा। आपको 5 काम करने हैं अंतिम एक महीना में, ये 5 काम करने हैं जिससे आप जो है ना 300 से 400 पर जा सकते हैं, 250 से 450 पर जा सकते हैं, ऐसे नंबर आपका बढ़ सकता है। ठीक, अब ऐसा भी होगा कि अगर ठीक से किसी चीज को फॉलो नहीं करते हैं आप तो 400 से 300 पे भी आ सकते हैं। ये बहुत मायने रखता है, अंतिम एक महीना बहुत मायने रखता है। सबसे पहले 400 प्लस नंबर चाहिए तो आपको अपना वीकनेस देखना पड़ेगा, ठीक है, और साथ ही साथ कि सही जगह पे आपको सही समय देना पड़ेगा। यानी कि आपको पढ़ाई उतना ही करना है ना जितना से आपका काम हो जाए, और पढ़ना उन्हीं सब चीज को है जो से नंबर पूछा जाता है। जैसे मान लेते हैं कि इंग्लिश का पेपर है, तो इंग्लिश का पेपर है तो इंग्लिश का मान लेते हैं कि सब्जेक्टिव का पेपर है, तो सब्जेक्टिव में सबसे पहले क्या पूछा जाता है भैया, तो सब्जेक्टिव में सबसे पहले एस्से पूछा जाता है। तो आप देखिए कि क्या आपका एस्से कंप्लीट है। उसके बाद क्या पूछा जाता है भैया, एक्सप्लेनेशन पूछा जाता है। तो आप देखिए कि आपका एक्सप्लेनेशन कंप्लीट है। आप लेटर एप्लीकेशन देखिए कि क्या आप लेटर एप्लीकेशन आपका कंप्लीट है, क्या आपका क्वेश्चन आंसर कंप्लीट है, क्या आपका समरी कंप्लीट है, क्या आपका राइटर नेम कंप्लीट है। इन सब के लिए करना क्या करेगा कि प्रीवियस साल का जो क्वेश्चन पेपर है ना हर एक सब्जेक्ट का, उसको अपने सामने रखिए और देखिए कि इसमें से कौन कौन ऐसा सेक्शन है जो आपका कंप्लीट है, कौन कौन सेक्शन ऐसा भाई जो बचा हुआ है। बहुत ऐसा होगा जिसको अभी तक भैया लेटर लिखने का फॉर्मेट नहीं पता होगा, एप्लीकेशन लिखने का फॉर्मेट नहीं पता होगा, समरी कैसे लिखना है, एक्सप्लेनेशन कैसे लिखना है, ये सब वीकनेस नहीं पता करोगे तो कैसे 400 प्लस नंबर आएगा। तो इस सब के लिए सबसे पहला काम यही करना है कि हमें उस जगह पे समय देना है जहां से हमारा नंबर उठ सकता है। तो जो जो चीज नहीं, मान लेते कि लेटर एप्लीकेशन आपका कंप्लीट नहीं है तो एक वीडियो देखिए, यहां से आपका 5 नंबर फिर उठ गया। मान लेते कि किसी का क्वेश्चन आंसर कंप्लीट नहीं है तो क्वेश्चन आंसर गेसिंग वाला देख लीजिए, यहां से आपका फिर 10 नंबर उठ गया। यानी कि अब उन्हीं सब चीज को चुन चुन के पढ़ना है जहां से हमारे का नंबर बढ़ने वाला है। ये काम सबसे पहले नंबर काम करना है। आप पेपर लीजिए और पेपर में देखिए कि क्या क्या पूछा जाता है और क्या क्या मेरा कंप्लीट है, क्या क्या मेरा बचा हुआ है। उसके बाद दूसरा नंबर काम कि रिवीजन डेली कीजिए, डेली रिवीजन कीजिए। जब तक एग्जाम नहीं आ जाए तब तक आप डेली बेसिस पर जो है और खास करके जो इंपोर्टेंट टॉपिक्स है उसका रिवीजन करते रहिएगा। रिवीजन सबसे महत्वपूर्ण है। उसके बाद गेस क्वेश्चन वगैरह अगर आपके पास है तो उस गेस क्वेश्चन का भी डेली रिवीजन कीजिएगा और लिख लिख के पढ़ने का प्रयास कीजिए। लिख लिख के पढ़ने का प्रयास करिए, ये बहुत जरूरी है आपके लिए। आप सीधे याद करते जा रहे हो, भूलते जा रहे हो, याद करते जा रहे हो, भूलते जा रहे हो। नहीं, जब भी याद करो उसको कोशिश करो थोड़ा बहुत लिख लेते हैं चीजों को, ताकि वो चीज जो है ज्यादा लंबा समय तक आप याद करके रख सकते हैं। ठीक है, आपके पास अगर गेस क्वेश्चन है, जैसे मान ले कि किसी के पास गेस क्वेश्चन नहीं है, किसी के पास हमारा गेस क्वेश्चन होगा, कैटी भैया का गेसिंग क्वेश्चन होगा, योद्धा नोट्स होगा,
योद्धा नोट्स की खास बात यही है कि सर जी फिजिक्स केमिस्ट्री में 20 को जो है लघु उत्तरीय क्वेश्चन पूछा जाता है, उनमें से 12 को क्वेश्चन हर साल हमें टकराता है, 12 प्लस टकराता है, 6 को दीर्घ उत्तरीय पूछा जाता है, 3 प्लस हर साल टकराता है, इंग्लिश पूरा का पूरा 100% मैच हो जाता है, हिंदी जो है 100% मैच हो जाता है। आप जाके प्रूफ हमारे चैनल पे देख सकते हैं या फिर आप गूगल पे सर्च करके देख लीजिएगा कि केटी भैया का गेस क्वेश्चन टकराता है क्या, गूगल भी आपको बता देगा। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ वीडियो का लिंक होगा, उसमें हम साक्षात आकर दिखा देते हैं कि देखो मेरा भाई इस सभी क्वेश्चन हमारा जो है टकराया हुआ है। यानी कि आप कहीं से भी पढ़िए, कुछ भी पढ़िए, लेकिन एक बार केटी भैया का गेसिंग क्वेश्चन देख के एग्जाम में जाना, क्योंकि बहुत रिसर्च के बाद हम क्वेश्चन आप सबको प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है। तो आप कहीं से भी पढ़िए, आपके पास कितना भी बेहतरीन नोट्स होगा, लेकिन एक बार जो है मेरा गेसिंग क्वेश्चन देख के आप एग्जाम में बैठिएगा, क्योंकि उसमें ना आप पढ़े होंगे पूरा सिलेबस, अच्छी बात है, लेकिन आपको यही नहीं पता है कि क्वेश्चन कहां से पूछा जाएगा। तो वो सब हम गेसिंग क्वेश्चन में दे दिए हुए हैं, आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, बस गेसिंग क्वेश्चन देख लीजिएगा, वही सब एग्जाम हॉल में पूछा जाएगा। तो अगर आपके पास गेसिंग क्वेश्चन है मेरा वाला, तो उसमें से डेली जो है उसको रिवीजन करते रहिए, इतना रिवीजन कीजिए कि पता चले कि वो रटाइए जाना चाहिए, ठीक है, और लिख लिख के पढ़ने का प्रयास करना। ये भैया यही है योद्धा नोट्स। मान लेते हैं कि केमिस्ट्री का बात करते हैं, केमिस्ट्री की खासियत क्या है, फिजिक्स की केमिस्ट्री की सेम खासियत है, हैंडी 10 फॉर्मेट में हम आप लोग को नोट्स देंगे, दोनों मीडियम में नोट्स मिल जाएगा। इजी लैंग्वेज, जैसे आप गेस पेपर क्वेश्चन बैंक मॉडल सेट से याद करने जाते हैं तो भारी भारी भाषा रहता है, हम इसीलिए जो है ऐसा नोट्स बनाए हैं जिनमें इजी लैंग्वेज मिलेगा। गेस पेपर क्वेश्चन बैंक में 250-250 300 क्वेश्चन मिलेगा नहीं, कुछ नहीं करना है। केटी भैया का योद्धा नोट्स ले लीजिए, उसमें मात्र 80 से 90 को क्वेश्चन मिलेगा, जो कि पूरा का पूरा लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय मिला के उतना क्वेश्चन मिलेगा जो फाइनल एग्जाम में टकराएगा। आप प्रूफ गूगल पे, चैट जीपीटी, कोई भी ब्राउजर पे देख लीजिए या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आज से भी अगर आप नोट्स लेके रोज जो है 3 से 4 को क्वेश्चन याद करते हैं तो 90 दिन में, 90 बोले भैया 30 दिन में कितना क्वेश्चन आप याद कर लीजिएगा, तो 30 दिन में लगभग जो है वो 90 से लेकर 100 प्लस क्वेश्चन आप याद कर लीजिएगा, और इतना में से पूरा का पूरा टकराएगा, क्योंकि खाली गेसिंग क्वेश्चन है और पिछले 3 साल से टकराते आ रहा है। अगला नंबर काम क्या है कि आपको जो है अंतिम 1 महीना तक लगातार जो है कोशिश करना है कि डेली आपको सेट लगाने चलना है। सेट यानी कि मॉडल सेट से लगा सकते हैं, आपके पास 2026 का मॉडल सेट होइबे करेगा, है ना, बिहार बोर्ड वाला, न तो नहीं होगा तो मार्केट से ले लेना, और खुद से सेट वगैरह लगाते रहिए। वही में से अपने मान लीजिए फिजिक्स का आप लगाने गए, तो फिजिक्स में क्या है 70 को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो बनाइए उसको खुद से, 35 को उसमें से बनाइए और मिलाइए उसका आंसर की, देखिए कि क्या इसमें से 30 प्लस आपका सही हो रहा है। उसमें जो 2 नंबर वाला क्वेश्चन है 20 को बनाना 10 को रहता है, आप 10 गो का आंसर लिखिए, देखिए कि आपसे लिखा रहा है, 6 गो में से 3 गो का आंसर लिखिए कि क्या आपसे लिखा रहा है, तब आपको पता चलेगा कि अभी कौन कौन ऐसा सेक्शन है जो आपका कमजोर है और कहां कहां पे अभी जो है मेहनत करने की आवश्यकता है। ये सब चीज बहुत जरूरी होता है, सिर्फ पढ़ाई करने से नहीं होता, रोज गेस पेपर रटने से नहीं होगा, क्वेश्चन बैंक रटने से नहीं होगा। कितना आप क्वेश्चन बैंक गेस पेपर रट लीजिए, कुछ कर लीजिए, लेकिन सही तरीका से अगर आप पेपर अटेम्प्ट नहीं करेंगे, सही से अंतिम 1 महीना में नहीं पढ़ेंगे, मॉडल सेट वगैरह नहीं लगाएंगे, किसी भी कंपनी का सेट नहीं लगाएंगे, तब तक आपको जो है पता ही नहीं चलेगा कि आपका लेवल क्या है, ठीक है। तो लेवल पता करने के लिए जो है टेस्ट दिए जाते हैं, एग्जाम हॉल में बैठने होते हैं, ठीक है, तब आपको पता चलेगा कि लेवल कहाँ है। तो ये सब चीज पहले कर लीजिएगा ना, तो एग्जाम हॉल में उतना दिक्कत तो नहीं होगा। ये सब पहले नहीं कीजिएगा तो एग्जाम हॉल में डायरेक्ट बैठिएगा, मुंह के भरे गिर जाइएगा। वही के लिए बोल रहे हैं कि सब पहले ही आपको कर लेना चाहिए। लास्ट नंबर काम, कॉपी राइटिंग मेथड पे आप भरोसा कीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैं उन सभी लोगों से पूछा हूं जो एग्जाम हॉल में जो है कॉपी चेक करते हैं, उनका कहना है कि अगर आपके कॉपी लिखने का तरीका बेहतरीन होता है, अच्छा खासा होता है, तो कॉपी चेक करने में मजा आता है। और जब क्वेश्चन चेक करने में, आंसर चेक करने में मास्टर साहब का मजा आएगा तो नंबर भी आपको जो है मजेदार मिलेगा, अच्छा नंबर। यहाँ पर अच्छा से लिखिएगा भैया, इस पर हम वीडियो भी बनाए हुए कि केमिस्ट्री का कॉपी कैसे लिखना है। तो यहाँ पर क्या है, प्रश्नोत्तर संख्या, उसके बाद आंसर लिखिए कैसे लिखना है, लास्ट में की पॉइंट्स वगैरह जो भी चीज होता है, यानी कि कॉपी लिखने का भी एक तरीका होता है, कैसे लिखना है। ये सब पे आप वीडियो हम भी बनाए हुए हैं, आप जाके देख सकते हैं, क्योंकि अच्छे से कॉपी लिखिए। जब तक आप देखिए कॉपी ऐसा लिखिए ना कि मास्टर साहब जब चेक करें ना तो उनको अच्छा लगना चाहिए, कि भाई कोई कॉपी लिखल है, ना तो कितनों पढ़ लीजिए, कुछ कर दीजिए, कितनों आंसर लिख दीजिए, अब मास्टर साहब का पढ़ाई नहीं होगा, है ना, भद्दा भद्दा राइटिंग लिखिएगा तो फिर अच्छा खासा नंबर नहीं दिया जाएगा। तो इसलिए कॉपी लिखने का तरीका का प्रैक्टिस अभी से ही कीजिए, घर पे खुद से जो है अच्छा से जो है आंसर वगैरह खुद से लिखिए, खुद से जो है आंसर वगैरह रचा के लिखिए, अच्छा से, है ना, साफ सुथरा लिखिएगा। राइटिंग अगर सुंदर नहीं है तो मतलब नहीं रखता है, बस साफ सुथरा होना चाहिए, ये काम आपको करना है, ठीक है। तो इन सब चीज के लिए आपको क्या करना है, कॉपी राइटिंग मेथड पे भरोसा करना है, और ये चीज आप कीजिए अंतिम 1 महीना में। उसके बाद बोल रहे कि 400 प्लस नंबर केहू न छीनी, रियल बात कहता नहीं, ठीक बा। तो पढ़ाई अच्छे से करते रहिए, और मिलेंगे फिर आप सभी भाइयों से और आप सभी बहनों से। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा, और एग्जाम से रिलेटेड जो भी आपके मन में डाउट होंगे ना, वो सब के सब इस चैनल पे आपके क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। अब क्या है कि अब बस पढ़ाई बहुत कर लिए, अब क्या करना है कि अब नंबर लाना है। तो नंबर लाना है तो एग्जाम तक जो है इस चैनल पे आपको बहुत ऐसा चीज मिलेगा जिससे आपके बेहतर नंबर आएंगे। इस चीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों से शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो पढ़ाई करते रहिए, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद एंड लव यू ऑल।